हेलो स्टूडेंट, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7.9 ऑफ चैप्टर 7 इंटीग्रल्स क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी। तो बच्चों, बेसिकली हम लोग इसमें पढ़ने क्या वाले हैं, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं टेक्निक्स ऑफ फाइंड आउट द डिफिनिट इंटीग्रल्स। टेक्निक्स ऑफ फाइंड आउट द डिफिनिट इंटीग्रल्स। तो बात करते हैं बच्चे, ये डेफिनेट इंटीग्रल्स होता क्या है और इसको हम लोग डेफिनेट क्यों बोलते हैं। तो बच्चे, इसको डेफिनेट तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका एक डेफिनेट आंसर होता है। आपका मेरा सबका एक ही आंसर आने वाला है। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में ये आंसर इनडेफिनेट था, है ना। वो सी की वैल्यू हमको पता नहीं थी, इसलिए हम लोग उसको इनडेफिनेट इंटीग्रल्स बोलते थे। सो बेसिकली इसका मीनिंग क्या है बच्चे, तो अगर मैं बात करूं इसका मीनिंग है भैया, अगर हम लोग ये डिफिनिट इंटीग्रल्स का ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन देखें, लेट से अगर मैं यहां पर क्या बोलूं बच्चे, अगर मैं बोलूं एफ एक्स क्या है, एफ एक्स क्या है, एक कर्व है, एक कंटिन्यूअस कर्व है। लेट से हम लोग बोल देते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स क्या है, एक कर्व है विच इज फ्रॉम x इक्वल टू ए, विच इज फ्रॉम x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू b। तो बच्चे, डिफिनिट इंटीग्रल्स हमें क्या देता है, डिफिनिट इंटीग्रल्स हमें देता है एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू v। क्लियर है, बात समझ में आई मैंने क्या बोला। डिफिनिट इंटीग्रल्स हमें क्या देता है, एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू v। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं बच्चे, इंटीग्रल्स ऑफ एफ एक्स dx फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। बात क्लियर है, यहां तक समझ में आया। डिफिनिट इंटीग्रल्स का यूज क्या है, डिफिनिट इंटीग्रल्स का यूज होता है एरिया अंडर द कर्व फाइंड करने के लिए। इसके ऊपर हम लोग एक डिटेल चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चे, दैट इज चैप्टर नंबर 8, जहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स, जहां पर हम लोग डिफरेंट सिचुएशंस में क्या कर रहे होंगे, एरिया निकाल रहे होंगे डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस के, विच इज इनक्लोज्ड बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कर्व। क्लियर है, तो वो तो हम लोग चैप्टर नंबर 8 में देखेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं कि हमको एक्सरसाइज 7.9 में और क्या पढ़ना है। अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया, हमने बताया आपको कि डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है और इसको डेफिनेट क्यों बोलते हैं। क्लियर है, अब एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं एरिया फंक्शन। यूज नहीं है, एनसीईआरटी में एग्जाम में भी पूछा नहीं जाता, लेकिन मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूं एरिया फंक्शन होता क्या है। चलो यहीं पे बता देता हूं। तो पहले तो बच्चों आपको तो ये तो पता ही होगा कि फंक्शन क्या होता है ना। फंक्शन तो आपको पता ही होगा। फंक्शन क्या होता है, अरे वही जिसमें हम लोग कोई ना कोई इनपुट डालते हैं तो कुछ ना कुछ आउटपुट निकलता है ना। एवरी इनपुट हैज एट लीस्ट वन एंड ओनली वन आउटपुट, उसी को हम लोग फंक्शन बोलते हैं। हम लोग बात करते हैं एरिया फंक्शन क्या होता है बच्चे। तो एरिया फंक्शन को समझने के लिए वापस हम लोग अज्यूम करेंगे एफ एक्स क्या है, सपोज अज्यूम कर लेता हूं एफ एक्स एक कंटिन्यूअस क्या है, कर्व है। कंटिन्यूअस मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं बच्चे, ध्यान देना, जो भी फंक्शन यहाँ पे मैं अज्यूम करूंगा, जो भी कर्व मैं लूंगा वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। एफ एक्स क्या है, एक कर्व है विच इज फ्रॉम एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी, विच इज फ्रॉम एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी। देन एरिया फंक्शन हमको क्या देता है बच्चे, तो अगर मैंने सपोज ए एंड बी के बीच में सपोज एक पॉइंट लिया, लेट से सी नहीं एक्स ले लेते हैं, लेट से एक्स हमने ए एंड बी के बीच में एक पॉइंट लिया, वहां पर एक्स क्या है, यहां से यहां तक की लेंथ है। क्लियर है, यहां से यहां तक की लेंथ है एक्स है। तो बच्चे एरिया फंक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल्स ऑफ ए टू एक्स एफ एक्स डी एक्स हमें क्या देगा, दैट इज इक्वल टू, अगर सपोज मैंने बोला बच्चे ए टू एक्स के बीच का एफ एक्स का एक वेरिएबल एरिया है, दैट इज ए एक्स, इसको मैंने ए एक्स माना है। ए एक्स क्या है, वेरिएबल एरिया है, किसके बीच का, ए से एक्स के बीच का, एफ एक्स का, कर्व का। जैसे मैं एक्स को इंक्रीज करते जाऊंगा एरिया बढ़ता जाएगा, एक्स को डिक्रीज करूंगा एरिया डिक्रीज होगा। तो अकॉर्डिंग टू एरिया फंक्शन वी कैन से दैट इंटीग्रल्स ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू एक्स इज इक्वल टू व्हाट, ए एक्स। पॉइंट टू बी नोटेड बच्चे, इसको नोट डाउन कर लो, इसी को बोलते हैं एरिया फंक्शन। कहने लगे सर ये क्या मजाक था, जी हाँ बच्चे यही मजाक था, इसी को हम लोग बोलते हैं एरिया फंक्शन। हमने एरिया फंक्शन पढ़ लिया, हमने डिफिनिट इंटीग्रल्स पढ़ लिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मुझे पढ़नी है,
पहला है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, जो एग्जाम में पूछा नहीं जाता लेकिन तभी भी मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 7.9 के अकॉर्डिंग, दैट इज सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो फटाफट इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ठीक है बच्चे, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, बात करते हैं अभी फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो बच्चे अगर मैं बात करूं यहां पर फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की, पहले मैं एक थोड़ा सा 2 ही लाइन में आपको बता देता हूं इसका डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या होता है। उसके बाद एक एग्जांपल के साथ प्रूफ करके भी बताऊंगा कि यस सच में जो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम जो है वो ट्रू है क्या। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम की। इफ फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया, इफ लेट्स से मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूं ax है। इफ ax इज इक्वल टू इंटीग्रल्स ऑफ सपोज यहाँ पे मैंने अज्यूम कर लिया a2x fx dx। मैंने अज्यूम किया बच्चे ax क्या एक फंक्शन है, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल्स ऑफ a2x फ्रॉम fx dx। देन वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस वी कैन से दैट बच्चे a डैश x मतलब ax का जो डेरिवेटिव होगा दैट इज इक्वल टू fx dx। बस यही है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। क्लियर है बात, क्लियर है बात, समझ में आई जो मैंने बताया। हाँ ठीक है, अब देखो इसको एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, लेट्स से मैंने यहाँ पे एक फंक्शन ले लिया दैट इफ ax इज इक्वल टू इंटीग्रल्स ऑफ 0 to x। मैंने यहाँ पर लिया बच्चे 0 to x, मैंने यहाँ पर ले लिया लेट्स से क्या sin x dx। देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस a डैश x क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा sin x। क्लियर है, इसको अभी हम लोग प्रूफ भी करेंगे, लेकिन बच्चे प्रूफ करने के लिए यहाँ पर सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का यूज होगा। इसलिए पहले हम लोग पढ़ लेते हैं सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, उसके बाद मैं इसको प्रूफ करके भी बताऊंगा। ठीक है, तो आप इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए एंड स्क्रीनशॉट नहीं लेना बच्चे, जो भी पढ़ रहे हो आप उसको नोट डाउन करोगे। ठीक है, नोट डाउन करोगे। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो यहां पर डॉटेड लाइन में बना देता हूं। ठीक है, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ठीक है, अगर मैं अभी बच्चे यहां पर सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की बात करूं तो यहां पर मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या होता है। पहले उसका थोड़ा सा यूज हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर क्या है, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है। तो अगर मैं यहां पर सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की बात करूं तो देखो थोड़ा सा आप यहां पर ध्यान देना। पहली बात तो लेट से एक इंटीग्रल मैं यहां पे अज्यूम कर रहा हूं विच इज फ्रॉम a to b fx dx दैट इज इक्वल टू, अगर मैंने यहां पर अज्यूम किया क्या fx, ये फंक्शन समझना बच्चे। यहां पर अगर मैं fx की बात करूं तो fx क्या है, इंटीग्रैंड है एंड ये fx कैपिटल fx क्या है बच्चे, कैपिटल fx है एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल्स ऑफ fx। बात क्लियर है, ये कैपिटल fx क्या है, इंटीग्रल है किसका, fx का, और fx क्या है, इंटीग्रैंड है। क्लियर है। देन अकॉर्डिंग टू, देखो बच्चे यहां पर लिमिट क्या है, लिमिट है a फ्रॉम b, लिमिट क्या है, a to b है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, तो यहां पर मैं लिखूंगा बच्चे, यहां पर मैं लिमिट लिखूंगा a to b। क्लियर है, यहां पर मैंने लिमिट लिखा जो था a to b। अब यहां पर सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या कहता है, दैट इज इक्वल टू, मैं यहां पर लिख रहा हूं बच्चे, दैट इज इक्वल टू fb माइनस fa। ये है बच्चे सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। क्लियर है बात।
समझ में आया? हाँ, आया कि नहीं? वेरी गुड। तो ये है सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। इंटीग्रैंड को क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। जो इंटीग्रल्स इंटीग्रेट करने के बाद वैल्यू मिलेगा बच्चे। और देखो बच्चे, यहाँ पर सी यू का कोई यूज नहीं है क्योंकि ये डिफिनेट इंटीग्रल्स है, वैल्यू डिफिनेट आती है यहाँ पर। तो यहाँ पर सी का कोई यूज नहीं है। इंटीग्रेट करने के बाद सी को नहीं लिखना है, डायरेक्ट जो लिमिट दिया गया है बड़ी वाली लिमिट से छोटे वाली लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर देना है। एफ बी माइनस एफ ए कर देना है, मतलब एक्स के प्लेस पे बी सब्स्टिट्यूट करना है एक बार, फिर एक्स के प्लेस पे ए सब्स्टिट्यूट करके सब्ट्रैक्ट करोगे आप। ठीक है, अब इसी का यूज करके हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। आओ यहाँ पे प्रूफ करते हैं इसको फटाफट। अब ध्यान देना थोड़ा सा यहाँ पे। सबसे पहले बच्चे, अगर मैंने इसको इंटीग्रेट किया, ध्यान देना आप, तो क्या होगा? ये देखो, ये हो जाएगा देयरफॉर ए एक्स इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है कॉस एक्स, दैट मीन्स ये हो जाएगा कॉस एक्स, एंड लिमिट क्या है? 0 to x है ना? क्लियर है? ठीक है। दैट मीन्स अब क्या करना है? एफ बी माइनस एफ ए अगर मैं अप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स माइनस, है ना, माइनस कॉस 0। क्लियर है ना? क्लियर है? मैंने एक बार x सब्स्टिट्यूट किया, उसके बाद एक बार 0 किया एफ बी माइनस एफ ए के अकॉर्डिंग। दैट मीन्स ये हो गया, दैट इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस 0 क्या होता है? क्या होता है? कॉस 0 होता है 1, यहाँ पे मैंने लिखा 1। दैट मीन्स ए एक्स की वैल्यू ये मिली मुझे, अब इसका मतलब क्या हुआ बेटे? अब इसका मतलब अगर मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला तो ये क्या हो जाएगा? ए डैश एक्स इज इक्वल टू व्हाट? यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर माइनस है, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस साइन एक्स, एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, तो यहाँ पर है 0। दैट मीन्स ए डैश एक्स मुझे क्या दे रहा है? दैट इज इक्वल टू दे रहा है बच्चे साइन एक्स। यहाँ पर हमने प्रूफ भी कर दिया। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एक्स क्या था? ए एक्स इज इक्वल टू, अगर इंटीग्रल है फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम 0 to x sin x dx, देन ए डैश एक्स क्या हो जाएगा बच्चे? साइन एक्स हो जाएगा। ये देखो ऊपर लिखा है a to x f x dx, देन a डैश x इज इक्वल टू क्या हो जाता है? f x dx हो जाता है। ये था फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम, उसको हमने यहाँ पे प्रूफ किया। और ये था सेकंड फंडामेंटल थ्योरम। बात क्लियर है बच्चे? बात क्लियर है? हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पर? हमने पढ़ा डिफिनेट इंटीग्रल्स का यूज क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है, उसको डिफिनेट क्यों बोलते हैं। और हमने पढ़ा यहाँ पर एरिया फंक्शन, हमने पढ़ा यहाँ पर फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। रिवाइज करना बहुत जरूरी है बच्चे, पता तो होना चाहिए हम लोग क्या क्या पढ़ के यहाँ तक पहुंचे हैं, है ना? फटाफट करिए इसको नोट डाउन, उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस लगाना। क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि मैंने यहाँ पर आपको क्या क्या बताया है। क्वेश्चंस में जब इसके यूजेस में बताऊंगा आपको कि फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम, हालांकि फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम का एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं है, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम का क्वेश्चन है, तो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम के क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे। इसके क्वेश्चंस बोर्ड में भी नहीं पूछे जाते, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो पूछे जाएंगे सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवाऊंगा, एक एक करके करवाऊंगा बच्चे। तो चलिए दबा के क्वेश्चंस करते हैं, जिससे आपको मल्टी डायमेंशनल ज्ञान प्राप्त होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.9। यस 7.9। ठीक है बच्चों, कोई डाउट रहेगा तो प्लीज आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। मैं क्या कर रहा हूं, अभी इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए अभी स्टार्टिंग में सब इजी टाइप के ही क्वेश्चन है, करेंगे सारे क्वेश्चंस, आप टेंशन मत लीजिए, सब करवाऊंगा मैं, एक एक करके करवाऊंगा। ठीक है, यहां पर पहला क्वेश्चन दिया गया है एक्सरसाइज 7.9 का, इंटीग्रल्स ऑफ -1 to 1 x + 1 dx। सारे क्वेश्चंस करेंगे, आराम से करेंगे, समझ के करने वाले हैं बच्चे। ठीक है, तो इसको पहले क्या करना है, इंटीग्रेट करना है अकॉर्डिंग टू सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, हमने यही पढ़ा था। दैट इज इक्वल टू, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा ये हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, x² 2, एंड 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा बच्चे, x हो जाएगा।
लिमिट क्या है, -1 to 1। अब क्या करना है, सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस अप्लाई करना है। दैट मीन्स एक बार इसमें मैं 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा, उसके बाद -1 सब्स्टिट्यूट करके सबट्रैक्ट करूंगा, तो क्या होगा, ये हो जाएगा बच्चे, देखो 1 का स्क्वायर 1, 1/2 प्लस 1। ये मैंने क्या किया, एक बार 1 सब्स्टिट्यूट किया। अब क्या करना है, -1 सब्स्टिट्यूट करना है इसी में, और बीच में मैंने माइनस की साइन भी लगाई है बच्चे। अब -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा 1/2 -1, यहां पर आएगा -1। क्लियर है बात, क्लियर है बात, क्लियर है। अब क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन। तो अगर मैंने ब्रैकेट ओपन किया, ये हो जाएगा हाफ प्लस 1 -1/2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1, तो ये कैंसिल हुआ। 1 + 1 कितना है, 2। दैट इज आवर फाइनल आंसर बच्चों, दैट इज आवर फाइनल आंसर, दैट इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर है, क्लियर है ना। ये हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 1। फटाफट इरेज करते हैं, सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सब समझाएंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। जैसे कॉन्सेप्ट समझाया वैसे क्वेश्चंस भी करवाएंगे, एक एक करके करवाएंगे, सारे करवाएंगे, एक भी स्टेप मिस नहीं करेंगे, सब क्लियर होगा बच्चे, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, इंटीग्रल्स ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, इंटीग्रल्स ऑफ 2 to 3 1/x dx, इंटीग्रल्स ऑफ 2 to 3 1/x dx। थोड़ा सा आप ध्यान देना बच्चे, जो मैं अभी बता रहा हूं, एक चीज जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई, और वो ये था कि अगर फॉर एग्जांपल सपोज अगर कोई फंक्शन दिया गया है, लेट्स से 1/x dx, कोई एक फंक्शन दिया है विच इज फ्रॉम -1 to 1, तो बच्चे जो भी हम लोग, जिसका भी हमने डेफिनेट इंटीग्रल्स, जिस भी फंक्शन हम लोग निकाल रहे हैं, वो सारे फंक्शंस होने चाहिए कंटिन्यूअस, है ना। तो यहां पर मेंशन करना बहुत जरूरी है कि जो x है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि एट x इज इक्वल टू 0 ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना, नॉट डिफाइंड वैल्यू देगा 1/0। तो इसलिए अगर, वैसे एनसीईआरटी में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चंस कंटिन्यूअस दिए गए हैं। बाई चांस अगर आप जेडब्ल्यू या नीट का, जेडब्ल्यू का पेपर देने जा रहे हो या फिर एनडीए का देने जा रहे हो, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिफाइन करना पड़ेगा, पहले फंक्शन को कंटिन्यूअस चेक करना पड़ेगा। तो अगर बाई चांस x नॉट इक्वल टू 0 दिया नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सेपरेट करके, दैट मीन्स -1 to 0 1/x dx को अलग सेपरेट करके इंटीग्रेट करते हैं, और उसके बाद 0 to 1 को अलग करके करते हैं, ठीक है। बट ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कंटिन्यूअस ही है, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, उसके बाद ये वाले क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो यहां पर दिया है 1/x dx 2 to 3, तो 1/x dx का अगर मैं इंटीग्रल निकालूं बच्चे, तो ये हो जाता है log x। क्या होता है बच्चे, log x होता है। एंड यहाँ पर 3 to 2 है, तो उसको भी मैं यहां पर लिख देता हूं। दैट मीन्स ये हो जाएगा 2 to 3, दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू, अब अगर मैंने यहां पर जो है बच्चे लिमिट अप्लाई किया अकॉर्डिंग टू सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, ये हो जाएगा log 3 माइनस log 2। दैट मीन्स बच्चे ये हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू log 3/2। दैट इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर है बेटे, क्लियर है बच्चे, क्लियर है बच्चे, क्लियर है। ये हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 2। कोई डाउट है इसमें? बहुत इजी है डेफिनेट इंटीग्रल्स। पहले इंटीग्रेट करो, उसके बाद जो लिमिट दिया गया है, बड़े वाले लिमिट से छोटे वाले लिमिट को सबट्रैक्ट करना है, आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो इसको मैं कर रहा हूं इरेज, उसके बाद स्टार्ट करते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 3। तो यहां पर देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, दैट मीन्स इंटीग्रल्स ऑफ 1 to 2 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 dx, इसको भी मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा आप ध्यान देना। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, सेपरेट कर करके इंटीग्रेशन करना है। ऑलरेडी हमने 7.1 में इस टाइप के क्वेश्चन को इंटीग्रेट किया है, तो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहा हूं, बाद में लिमिट अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा, देखो सबसे पहले अगर मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो ये हो जाएगा बच्चे 4x टू दी पावर 4/4, राइट। इंटीग्रल्स ऑफ, आपको थोड़ा सा फॉर्मूला भी बताता हूँ। इंटीग्रल्स जो हम लोग निकालते थे x⁻n dx का, तो क्या होता था, ये होता था x⁻n + 1/n + 1, राइट, प्लस c आता था।
तो वही अप्लाई हुआ है यहाँ पर। 3 था तो 3 + 1 4 अपॉन 4 आया माइनस। अब इसकी बात करते हैं, ये हो जाएगा 5x³ अपॉन 3। अब इसकी बात करते हैं बच्चे, ये हो जाएगा 6x² अपॉन 2 और यहाँ पर आएगा प्लस 9x। ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने इंटीग्रेट कर दिया है। अब लिमिट क्या है 1 to 2। अभी क्या करना है इसमें लिमिट को अप्लाई करना है बच्चे। तो अगर लिमिट अप्लाई करेंगे, देखो क्या होगा, सबसे पहले 2 अप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू, तो देखो 4 से 4 तो यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब क्या है 2 है, तो 2⁴ अगर मैं करूंगा ये हो जाएगा 16 माइनस 5 अपॉन 3 एज इट इज। अब यहाँ पर क्या है x⁴ दैट मीन्स क्या होगा, ये हो जाएगा 2⁵ कितना 8। ठीक है, नेक्स्ट प्लस, अब 2 3 जा 6, यहाँ पर आया 3 और यहाँ पर x² है 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 9 × 2 क्या होगा 18। 2 को मैंने अप्लाई कर दिया, अब 1 को अप्लाई करना है, बीच में आएगी माइनस की साइन। ठीक है, अब 1 को अप्लाई करो तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5 अपॉन 3 प्लस 3 प्लस 9। ठीक है, अब क्या करें सर, तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। अगर मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा, ये हो जाएगा 16 माइनस, देखो 5 8 जा 40 कितना हो जाएगा 40/3 प्लस 4 × 3 12 प्लस 18 माइनस, यहां पर अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा ये हो जाएगा 1 माइनस 5/3 प्लस 9 प्लस 3 12। ब्रैकेट ओपन करते हैं, उसके बाद आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये हो जाएगा देखो 16, पहले थोड़ा सा ऐड भी कर देते हैं, 18 + 2 20 + 10 ये हो जाएगा 30 30 + 16 ये हो जाएगा 46 माइनस 40/3 माइनस ब्रैकेट ओपन करो 12 + 1 हो जाएगा 13 प्लस क्या प्लस 5/3। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू व्हाट, देखो बच्चों यहां पर ध्यान देना, ये हो जाएगा 6 - 3 3 एंड 4 - 1 3 कितना आया 33 एंड इसको अब मैं सॉल्व करता हूं, यहाँ पे क्या है -40/3 एंड क्या है +5/3 है ना, यही है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो ये हो जाएगा बेटे, देखो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो ये वाला पार्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूं अभी। तो ये हो जाएगा 33 माइनस, अब इसको सॉल्व करो, -40 + 5 क्या होगा -35 है ना, -35/3 क्लियर है। अब करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो अगर मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9 मतलब 99 माइनस क्या होगा 35/3 और अगर मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, मुझे मिलेगी 9 - 5 दैट इज 4 9 - 3 दैट इज 6 64/3। आवर फाइनल आंसर इज बच्चे व्हाट, दैट इज इक्वल टू 64/3। कुछ अलग नहीं है, 7.1 के जो बेसिक इंटीग्रल्स होते हैं दैट इज बेस्ड ऑन एंटी डेरिवेटिव, दैट मीन्स डेरिवेटिव के जो फॉर्मूले पे बेस्ड बेसिक इंटीग्रेशन होते हैं, अगर वो आपको आते हैं तो आप डेफिनेट इंटीग्रल्स के भी क्वेश्चन लगा सकते हो। ठीक है बच्चे, चलिए फटाफट इसको इरेज करते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ये हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 3। फटाफट बच्चे स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, क्या करना है नोट डाउन करने हैं इसको, सारे क्वेश्चंस मेरे साथ आप लगाओगे। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है इंटीग्रल्स ऑफ 0 to π/4, क्या दिया है बच्चे, इंटीग्रल्स ऑफ 0 to π/4 sin 2x dx। इसको मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, थोड़ा सा ध्यान देना। सबसे पहला काम, इसको इंटीग्रेट करते हैं, उसके बाद यहां पे क्या करेंगे लिमिट अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चे, देखो sin 2x का इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, दैट मीन्स ये हो जाएगा -cos 2x एंड 2x का डेरिवेटिव क्या 2, तो 2 से इसको मैंने कर दिया डिवाइड। ठीक है, लिमिट क्या है 0 to π/4। अब अगर मैं यहां पर लिमिट अप्लाई करूंगा तो एक बार क्या करते हैं π/4 को अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद एक बार 0 को अप्लाई कर देंगे, बाद में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा -cos
2 इंटू एक्स क्या है पाई बाई 4, यहाँ पे मैंने अप्लाई किया, अपॉन में 2 आया, ठीक है, माइनस, ये तो फॉर्मूले का ही माइनस है क्योंकि एफ बी माइनस एफ ए था अकॉर्डिंग टू सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो ये हो जाएगा बच्चे माइनस कॉस 2 इंटू 0, मतलब ये तो पूरी वैल्यू 0 ही हो गई, और यहाँ पर अपॉन में क्या है, अपॉन में है 2। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा बच्चे, दैट मीन्स ये हो जाएगा, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आया पाई बाई 2 माइनस कॉस 90। दैट मीन्स अब देखो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब साइन 0 की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब 0 होगा, 0.2 क्या होगा 0, यहाँ पर मुझे मिला 0, और यहाँ पर देखो क्या है कॉस 0 है, क्या है कॉस 0 है, कॉस 0 मतलब साइन 90 कितना होता है 1 होता है, मतलब यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे वैल्यू आ रही है -1/2। सो आवर फाइनल आंसर इज बच्चे व्हाट, आवर फाइनल आंसर इज 1/2। क्लियर है। ये हमने कौन सा क्वेश्चन किया, ये हमने किया है क्वेश्चन नंबर 4, ये हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 4। कोई भी डाउट रहता है, कोई भी स्टेप नहीं समझ में आता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए बच्चे, कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट करें हमसे कमेंट सेक्शन के थ्रू, और उसका जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई दिया जाएगा, सोल्यूशन बताया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 5। 4 कर लिया है हमने कंप्लीट, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर दिया गया है इंटीग्रल्स ऑफ 0 टू पाई बाई 2, क्या दिया है बच्चे, इंटीग्रल्स ऑफ 0 टू पाई बाई 2 cos 2x dx, इसको भी मुझे इंटीग्रेट करना है बेस्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, अगर मैंने इंटीग्रेट किया तो cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो यहाँ पर आएगा साइन 2x अपॉन 2, एंड लिमिट क्या है बच्चे, लिमिट है 0 टू पाई बाई 2, तो फटाफट लिमिट अप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा दैट मीन्स साइन 2 इंटू पाई बाई 2, दैट मीन्स पाई अपॉन 2, एंड अब यहाँ पे क्या किया मैंने माइनस अप्लाई किया, तो अगर मैं माइनस अप्लाई करूंगा ये हो जाएगा साइन 0, है ना, साइन 0 अपॉन क्या होगा 2 होगा, साइन 0 0 ही होता है, मतलब ये वैल्यू तो हट गई, और यहाँ पे क्या है साइन पाई की भी वैल्यू क्या होती है बच्चे 0 होती है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है 0 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर, ये हमने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नोट डाउन करते रहिए, फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये हमने 5th कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर 6th वन दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, इंटीग्रल्स ऑफ 4 to 5 व्हाट e रेज टू x dx, क्या करना है इसको इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, दैट मीन्स क्या होगा इंटीग्रेशन हो जाएगा e रेज टू x ही होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन सेम ही होता है, डेरिवेटिव भी सेम ही होता है ना, तो ये हो जाएगा बच्चे दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू क्या, लिमिट क्या है 4 to 5, लिमिट अप्लाई करो तो ये हो जाएगा e रेज टू 5 माइनस e रेज टू 4। अब अगर हम लोग चाहें तो e रेज टू 4 को कॉमन ले सकते हैं, और अगर मैंने e रेज टू 4 को कॉमन लिया बच्चे तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू e रेज टू 4 इन अ ब्रैकेट e माइनस 1। ये हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 6। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए यहाँ पर ही 7 करवा देता हूँ, एक साथ में ही इरेज करेंगे। फिर इंटीग्रल्स ऑफ 0 टू पाई बाई 4 क्या दिया है, tan x दिया है बच्चे, tan x dx। तो tan x dx का क्या करना है, मुझे इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मुझे पता है कि जो tan x का इंटीग्रल होता है, tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है बच्चे माइनस लॉग कॉस x या फिर लॉग सेक x, है ना। तो अगर मैंने यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई किया तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग कॉस x पे ही जा रहा हूं मैं, माइनस लॉग कॉस x, एंड यहाँ पर वैल्यू जो बचे जो यहाँ पर लिमिट दिया गया है वो क्या है 0 टू पाई बाई 4, ठीक है। अप्लाई करो लिमिट तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग, देखो माइनस लॉग कॉस पाई बाई 4, राइट, कॉस पाई बाई 4 माइनस, अब इसको अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस लॉग कॉस 0, है ना, कॉस 0 एंड क्लोज कर दिया मैंने, ठीक है। अब क्या करते हैं, कॉस पाई बाई 4 एंड कॉस 0 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा माइनस लॉग कॉस 45 क्या होता है 1/√2, यहाँ पर आया 1/√2
माइनस, और यहाँ पे क्या है माइनस लॉग कॉस 0 बच्चे क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर आएगा 1। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई, इतना क्लियर है? तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, ये log 1 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, मतलब यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है माइनस लॉग ऑफ वॉट, क्या है बच्चे यहाँ पर 1/√2 है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस लॉग ऑफ, अभी यहाँ पर क्या है √2 है, तो √2 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर -1/2, राइट है ना, लिखा जा सकता है, ऊपर चला जाएगा। अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग की प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है बच्चे, a टू दी पावर भी क्या होता है b log a। तो ये प्रॉपर्टी अगर मैंने यहाँ पर अप्लाई की तो ये रिजल्ट मुझे देगा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ -1/2 log 2, राइट। तो ये रिजल्ट दे रहा है हाफ log 2। दैट इज आवर फाइनल आंसर बच्चे। जी हाँ, हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 6 एंड 7 हमने कर लिया है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो बच्चे यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल्स, यहाँ पर भी मुझे फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के इंटीग्रल्स ऑफ π/6 एंड π/4 है यहाँ पर π/6 है और यहाँ पर क्या है π/4। इंटीग्रल्स फाइंड करने हैं cosec x के, cosec x dx। ठीक है, तो सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो अगर मैंने इसको इंटीग्रेट किया बच्चे दैट इज इक्वल टू होता है लॉग का, कोई बता दे मुझे cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है बेटे, हाँ क्या होता है, यहाँ पे पूछ रहा हूं मैं, वहां कहाँ देख रहे हो, क्या वो होता है cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या log cosec x माइनस cot x, क्या बात है, वेरी गुड। तो अगर मैंने यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई किया तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू log cosec x माइनस cot x, एंड यहाँ पर बच्चे लिमिट दिया गया है π/6, π/6 एंड π/4। सब्स्टिट्यूट करते हैं, लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो अगर मैंने लिमिट अप्लाई किया ये हो जाएगा log cosec π/4 माइनस cot π/4 माइनस log, यहां पर क्या है बच्चे माइनस, इसको भी मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, माइनस इसको भी मैंने क्या किया ब्रैकेट में कर दिया। ठीक है, माइनस log cosec π/6 माइनस cot π/6। ठीक है, cot π/6। अभी क्या करना है, वैल्यूज सबके रख देते हैं, क्या क्या वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ पर cosec π/4 लिखा है, तो cosec π/4 के लिए हमको पता होना चाहिए sin π/4 क्या होता है। sin π/4 होता है 1/√2, तो cosec π/4 क्या होगा √2 होगा। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। एंड माइनस cot π/4, तो cot एंड tan π/4 क्या होते हैं, ऑलवेज 1 होते हैं, तो यहाँ पर 1 आ गया माइनस। तो बच्चे अगर मैंने यहाँ पर cosec π/6 की वैल्यू रखी तो log cosec π/6 के लिए मुझे sin π/6 पता होना चाहिए, वो कितनी होती है हाफ, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 2 cosec π/6 2 माइनस, अब यहाँ पर क्या है cot π/6 है, तो cot π/6 के लिए tan π/6 क्या होता है, tan π/6 होता है 1/√3, तो ये कितना होगा बच्चे, ये होगा √3। ठीक है, ये मैंने रख दिया। अब क्या करना है सर, log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b होता है, दैट मीन्स ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू log ऑफ √2 - 1 अपॉन 2 माइनस √3। दैट इज आवर फाइनल आंसर बच्चे। ये हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 8 को। चलिए फटाफट नोट डाउन करिए, उसके बाद स्टार्ट कर देते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है इंटीग्रल्स ऑफ 0 to 1 dx अपॉन रूट ऑफ व्हाट इज गिवन हियर बच्चे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको भी मुझे इंटीग्रेट करना है, तो इसके लिए मुझे पता होनी चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए 1/√(a² - x² का क्या होता है। यहाँ पर फॉर्मूले में आपको बता देता हूँ। इंटीग्रल्स ऑफ 7.4 में हमने इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन पढ़ा था, वहां पर हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। क्या था फॉर्मूला था बच्चे 1/√(a² - x², दैट इज इक्वल टू क्या होता था sin इनवर्स x/a, राइट, प्लस सी क्या है, कांस्टेंट है।
तो यहाँ पर अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि बाई ए की जगह पे 1 आ जाएगा। एंड लिमिट क्या है यहाँ पर, लिमिट है 0 to 1, तो अगर मैंने लिमिट अप्लाई कर दिया ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। लिमिट मैंने अप्लाई किया। अब 1 को कन्वर्ट करो इन टर्म्स ऑफ साइन, तो ये हो जाएगा बच्चे साइन इनवर्स साइन 90, क्या साइन पाई बाई 2, क्या होता है साइन पाई बाई 2 होता है। 0 में कन्वर्ट करो साइन 0 होता है, मतलब यहाँ पे साइन 0 ही लिख देंगे, साइन इनवर्स साइन 0। अब साइन से साइन यहाँ पे कैंसिल हुआ, दैट मीन्स यहाँ पे वैल्यू मुझे मिल रही है पाई बाई 2 माइनस 0, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2। समझ में आई बात, समझ में आया बच्चे, समझ में आया? हाँ, आया कि नहीं आया? वेरी गुड। चलिए फटाफट नोट डाउन करिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 9 हमने कर लिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है। तो बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, दैट इज इंटीग्रल्स ऑफ 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चे, इसका भी फॉर्मूला बता देते हैं हम आपको, ये भी 7.4 में हमने पढ़ा है। इंटीग्रल्स ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1/8 tan इनवर्स x बाई ए। ये होता है फॉर्मूला प्लस सी। अप्लाई करो सर यहाँ पे, तो अगर मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया ये हो जाएगा बच्चे, क्या होगा, tan इनवर्स x ही तो होगा, क्योंकि a की वैल्यू क्या है 1 है। एंड पावर में क्या है, मतलब लिमिट क्या है इसकी 0 to 1 है, तो अगर मैंने लिमिट अप्लाई किया ये हो जाएगा tan इनवर्स, क्या होगा बच्चे, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, है ना? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब क्या करो, 1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ tan, तो मतलब ये हो जाएगा tan इनवर्स, tan पाई बाई 4 होता है 1, तो यहाँ पर आएगा tan पाई बाई 4 माइनस tan, अब यहाँ पर 0 है तो tan 0 ही होता है 0, यहाँ पर आएगा tan इनवर्स tan 0। ठीक है सर, तो ये हो जाएगा, देखो tan से tan कैंसिल हुआ, मतलब यहाँ पे आया पाई बाई 4 माइनस 0, दैट मीन्स आवर फाइनल आंसर इज बच्चे व्हाट, आवर आंसर इज पाई बाई 4। जी हाँ बच्चे, हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 10, मुबारक हो। चलिए पहला पड़ाव हमने कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। देयर आर हाउ मेनी क्वेश्चंस, 22। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है। तो बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, इंटीग्रल्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स ऑफ 2 to 3 dx बाई, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगेन 7.4 का एक फॉर्मूला हमको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले इसको मैं लिख देता हूं बच्चे, इंटीग्रल्स ऑफ 2 to 3 dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। लिख सकते हैं ना, है ना, लिख सकते हैं बच्चे। तो ये हो जाएगा, अगर मैंने यहाँ पर अप्लाई किया तो ये होगा 1 अपॉन अंडर रूट वॉट, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a लॉग, फॉर्मूला क्या था बच्चे, x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ये फॉर्मूले भी रिवाइज करवाते चल रहा हूँ, थैंक्स बोलना मत भूलना मुझे। तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू, अगर अप्लाई करेंगे 1 अपॉन 2a, दैट मीन्स क्या होगा 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ x माइनस ए, दैट मीन्स क्या, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, है ना। एंड यहां पर लिमिट क्या है बच्चे, लिमिट है हमारे पास 2 to 3। ठीक है, अब अगर मैंने लिमिट यहां पर अप्लाई किया तो क्या होगा, पहले तो देखो 1/2 को कॉमन निकाल देते हैं हम लोग, क्योंकि 1/2 दोनों में आएगा, तो 1/2 पहले से ही बाहर रखो, 1/2 को बाहर रखो। एक काम करते हैं, 1/2 को यहीं से ही बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, 1/2 बाहर है। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चे लॉग ऑफ 3 माइनस 1 दैट मीन्स 2 एंड 3 प्लस 1 क्या होगा 4, माइनस लॉग ऑफ 2 अप्लाई करो, 2 माइनस 1 क्या होगा 1 एंड 2 प्लस 1 क्या होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो, 2 1 2 2 2 4, दैट मीन्स यहाँ पे वैल्यू मिल रही है हाफ ऑफ लॉग। अब यहाँ पर देखो लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए अपॉन बी होगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1/2 अपॉन क्या 1/3। ठीक है, दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू व्हाट 1/2 लॉग ऑफ व्हाट 3/2। क्लियर है, लॉग ऑफ 3/2, दैट इज आवर फाइनल आंसर बच्चे। ये हमने कंप्लीट किया है क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये, हाँ कौन सा था,
तो ये था बच्चे क्वेश्चन नंबर 11। चलिए इसको फटाफट करिए नोट डाउन, उसके बाद हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 12। तो अगर हम लोग बात करें बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 की, तो यहां पर दिया गया है इंटीग्रल्स ऑफ 0 to π/2, क्या दिया है 0 to π/2 cos स्क्वायर x है, cos स्क्वायर x dx। ठीक है बच्चे, इसको सॉल्व करने के लिए देखो, अब पहले तो cos स्क्वायर का अभी तक हमने कोई ऐसा टाइप पढ़ा नहीं कि cos स्क्वायर x का डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करके इंटीग्रेट करें। तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगा, और कन्वर्ट कैसे करना है सर, तो आपको एक फॉर्मूला पता है 1 + cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा दैट मीन्स cos स्क्वायर x दिख रहा है, मतलब उसके प्लेस में मैं लिख सकता हूँ 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2, ये लिखा जा सकता है ना, ये लिखा जा सकता है किसके प्लेस पे, इसके प्लेस पे। तो लिखो इसको, ये हो जाएगा दैट मीन्स इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 1 + cos 2x अपॉन 2। ठीक है, और यहां पर मैंने लिखा dx। अब क्या करते हैं, इसको सर इंटीग्रेट कर देते हैं, हाफ को बाहर निकाल लो, हाफ को बाहर निकालो। तो अगर मैं 1/2 को बाहर निकाल दूंगा तो क्या होगा, ध्यान देना यहाँ पर, अगर मैंने 1/2 को बाहर निकाल दिया तो बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा बच्चे, अगर मैंने इसको इंटीग्रेट भी किया तो हाफ तो बाहर गया, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x एंड इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चे, अगर मैंने इसको इंटीग्रेट किया, प्लस ध्यान देना cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x एंड 2x का डेरिवेटिव अपॉन में आया 2। ठीक है, ये मैंने इंटीग्रेट कर दिया, वैल्यू क्या है 0 to π/2। ठीक है सर, अभी क्या करते हैं, अब लिमिट को अप्लाई करते हैं। तो अगर मैंने लिमिट अप्लाई किया, ये हाफ पहले से ही बाहर रखो, लिमिट को अगर मैंने अप्लाई किया तो यहाँ पर वैल्यू क्या है π/2 प्लस, अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ, दैट मीन sin पाई की बात हो रही है, यहाँ पर sin पाई कितना होता है बच्चे 0, तो ये हो जाएगा 0/2, 0/2 मतलब 0 ही रहेगा, माइनस, अब इसको सब्स्टिट्यूट करो तो ये 0 हुआ, प्लस sin 0/2 मतलब क्या होगा 0 ही होगा, यहाँ पर भी ये वैल्यू क्लोज किया मैंने, तो ये हो जाएगा दैट मीन्स अगर मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया तो यहाँ पर मुझे वैल्यू मिल रही है π/4 की, और दैट इज आवर आंसर। ये हमने कंप्लीट किया है बच्चे, जी हाँ बच्चे हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर कौन सा है 12 है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। ठीक है बच्चे, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। अगर वो आपको समझ में आया होगा तो 7.9 में कुछ और नहीं है। ठीक है, तो चलिए अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है बच्चे, इंटीग्रल्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 2 to 3 x dx अपॉन क्या है बच्चे x² + 1 है। ठीक है, इसको भी मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले देखो इसको मैं 1/x में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि 1/x का इंटीग्रल होता है log मॉडुलस x, है ना, log मॉडुलस x होता है। तो यहाँ पर x² + 1 का अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं तो डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होना चाहिए। x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, ऊपर क्या है x है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ बच्चे तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल्स ऑफ 2x dx अपॉन व्हाट x² + 1। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आई ये बात समझ में आया। ठीक है, तो अब देखो ये 1/x के फॉर्मेट में है, तो डायरेक्ट इसको मैं अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, ये हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर पहले 2 to 3 जो लिमिट है उसको लिखो, दैट इज इक्वल टू हाफ log ऑफ मॉडुलस क्या x² + 1। ये मैंने क्या कर दिया बच्चे, इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब लिमिट क्या है सर, लिमिट है 2 to 3, यहाँ पे मैंने लिमिट भी अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, वापस लिमिट इसमें अप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 1/2 को बाहर निकाल दिया मैंने, 1/2 को मैंने बाहर निकाला है, ब्रैकेट के अंदर log पहले 3 अप्लाई करो, 3 के स्क्वायर 9 + 1 हो जाएगा 10, यहाँ पर आया 10 माइनस, अब 2 अप्लाई करो, 2 का स्क्वायर 4 + 1 5, मतलब क्या आ रहा है log यहाँ पर 5 आ रहा है। ठीक है, so that is equal to क्या हो जाएगा हाफ log of 10/5, that means that is equal to half log 5 to the 10, that is our answer बच्चे, that is our answer।
7.1 में ये हमने किया है बच्चे। अगर इसका डिटेल्ड स्टेप आपको देखना है तो सबसे पहले आपको 7.1 की वीडियो फिर से देखने की जरूरत है। तो इंटीग्रेशन के 7.1 की वीडियो आप देख लीजिए। 7.9 के सारे इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट करना सीख जाओगे, ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल्ड बताया है कि कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो चलिए अभी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। ये हमने कंप्लीट कर लिया है 13। तो बात करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 की। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर इंटीग्रल्स ऑफ 0 to 1 क्या है सर, 2x + 3 अपॉन यहाँ पर है बच्चे 5x² + 1। ठीक है, चलो इसको करते हैं। तो इसको भी करने के लिए वही रूल अप्लाई करते हैं कि 5x² + 1 का अगर मैं डेरिवेटिव निकालू, डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो 1/x log की प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। तो अगर मैं करने की कोशिश करूं तो 5x² है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा बच्चे 10x हो जाएगा, मतलब 10x ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर क्या है 2x है, मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल्स ऑफ 0 to 1, 5 से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये होगा 10x + 5 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 15 अपॉन यहाँ पर क्या है 5x² + 1। ऊपर 5 से मल्टीप्लाई किया इसलिए यहाँ पे क्या करता हूँ 5 से डिवाइड करता हूँ। बात क्लियर है यहाँ तक समझ में आया ना बच्चे? ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं इंटीग्रेशन को सेपरेट करता हूँ, है ना, क्योंकि 15 एक्स्ट्रा है तो 15 को अलग करना पड़ेगा। तो अगर मैंने सेपरेट किया तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 1/5 को यहाँ पर रख रहा हूँ मैं। उसके बाद इंटीग्रेशन को मैं कर रहा हूँ सेपरेट, तो ये हो जाएगा 0 to 1 10x अपॉन 5x² + 1 यहाँ पर आया dx। ठीक है, यहाँ पे dx मैंने नहीं लिखा था, बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है मैंने, dx नहीं लिखा यहाँ पर, dx मैंने लिख दिया। अब क्या करते हैं सेपरेट करते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस इंटीग्रल्स ऑफ 0 to 1 15 अपॉन व्हाट 5x² + 1 dx। ठीक है सर, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब क्या करें, तो अब यहाँ पर ध्यान देना 0 to 1 ये वैल्यू को पहले इंटीग्रेट कर देते हैं। तो अगर मैंने इसको इंटीग्रेट किया ये हो जाएगा 1/5, ध्यान देना आप, ये हो जाएगा 1/5 इन अ ब्रैकेट। देखो 5x² + 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 10x होता है, दैट इज ऊपर लिखा गया है। तो ये हो जाएगा, इसका अगर मैंने इंटीग्रेशन निकाला ये हो जाएगा log ऑफ 5x² + 1 एंड इसका लिमिट क्या है सर, तो इसका लिमिट है 0 to 1, यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं ये वाले पार्ट की। तो अगर मैंने ये वाले पार्ट की बात किया तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, log ऑफ, समझ में आना चाहिए आप लोग को, है ना। तो अगर मैंने अभी इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर देखो 15 को पहले तो मैं बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूंगा क्योंकि आगे थोड़ा सा बढ़ेगा ये। तो ये हो जाएगा बच्चे दैट इज इक्वल टू प्लस है यहाँ पर, प्लस 15 मैंने बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ 15 बाहर निकाला। अब उसके बाद बच क्या रहा है यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 क्या है 1/x² + a² के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा, देखो पहला काम मैं क्या करता हूं, पहला काम तो यहां से 5 को लूंगा कॉमन। तो अगर मैंने 5 को लिया कॉमन तो यहां पर आएगा 15/5 और यहां पर बचेगा x² + 1/5 का स्क्वायर। ये समझ में आया क्या, 1/√5 का स्क्वायर होगा, सॉरी 1/√5 का स्क्वायर। ये बात क्लियर है। और यहाँ पर मैंने लिखा dx, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ होल ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसको x² + a² के फॉर्मेट में बनाने के लिए सर मैंने क्या किया है, यहाँ से लिया है 5 को कॉमन। तो जब मैंने इसको 5 से कॉमन, जब 5 को मैंने बाहर निकाला, 5 को बाहर निकालने के लिए ये 5 बाहर गया तो यहाँ पर भी 5 होना चाहिए था। तो ये यहाँ पे किया मैंने 1/5 और उसके बाद मैंने इसको 1/√5 दी होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं 1/x² + a² का। अभी यहीं पर फॉर्मूला लिखा था जस्ट थोड़ी देर पहले। तो ये हो जाएगा, देखो दैट मीन्स ये हो जाएगा 1/5, ये बाहर है, इसको बाहर ही रहने दो। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूँ। तो अगर मैं इस वाले पार्ट में लिमिट अप्लाई किया तो ये हो जाएगा log ऑफ, देखो ध्यान देना, log ऑफ 5 + 1 दैट मीन्स 6 माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर हो जाएगा log, देखो log 0 जब मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये हो जाएगा 1, मतलब यहाँ पे क्या बच रहा है 1 बच रहा है। ठीक है, ये वाले पार्ट को मैंने निपटा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस 5 3 = 15 दैट मीन्स यहाँ पर आ रहा है 3।
और यहाँ पर क्या करो सर, बी 1 इंटीग्रेशन अप्लाई करो 1/x² प्लस ए स्क्वायर का क्या होता है 1/tan−1 x/a। तो अगर मैंने अप्लाई किया तो ये हो जाएगा 1/a, ए कितना है 1/√5 है, tan−1 x क्या है सर हमारे पास, x जो है वही लिखो, a क्या है 1/√5, ठीक है, ये मैंने अप्लाई कर दिया सर। अब उसके बाद यहाँ पर भी लिमिट लिखा हुआ है हमारे पास, तो लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ वापस ब्रैकेट में डालता हूँ, और लिमिट क्या है 0 to 1 यहाँ पर मैंने लिखा, और उसके बाद क्या होल ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये वाली वैल्यू तो सॉल्व हो चुकी है, दैट मीन्स ये हो गया 1/5 इन अ ब्रैकेट लॉग, क्योंकि log 1 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पर आ रहा है सिर्फ log 6 प्लस, अब इसको सॉल्व करते हैं तो √5 ऊपर जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 3√5, है ना, ये हो जाएगा 3√5। अब यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पर जब मैं अप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा बच्चे tan−1, देखो 1 सब्स्टिट्यूट करता हूँ यहाँ पर, अभी 1 अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा √5 × 1, √5 हो जाएगा। और जब मैं यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो वैल्यू 0 ही हो जाएगी, मतलब उसको सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब एक और स्टेप करेंगे, तो अगर मैंने एक और स्टेप यहाँ पे करने की कोशिश की तो ये हो जाएगा बच्चे, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5 log 6, 1/5 log 6 प्लस 3√5/5, 3√5/5 क्या tan−1√5, tan−1√5। ये कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे सर, ये हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। कोई डाउट है इसमें तो आप हमसे पूछ सकते हैं बच्चे। वैसे तो मैंने पूरा समझाने की ही कोशिश की है, बहुत धीरे धीरे हमने किया है क्वेश्चन। एक स्टेप आप यहाँ पे करना चाहो तो कर सकते हो, √5/5 को √5 लिख सकते हो, हालांकि ये भी लिख रहे हो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, यही तक रहने देते हैं। ये हमने कंप्लीट कर लिया है बच्चे क्वेश्चन नंबर 14। चलिए फटाफट करिए इसको नोट डाउन, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया हो बच्चे, कोई स्टेप अगर मिस हुआ हो क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेटिव था, तो आप प्लीज इसको फिर से एक बार रिवाइंड करके देख लें। उम्मीद है मुझे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अभी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, इंटीग्रल्स ऑफ 0 to 1, इंटीग्रल्स ऑफ 0 to 1 x e टू द पावर x² dx, ठीक है बच्चे। इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा आप ध्यान देना बच्चे, ये अच्छा क्वेश्चन है, सीरियसली अच्छा है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। x² को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लेट अस, अगर मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया x² इज इक्वल टू t, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स 2x dx इज इक्वल टू व्हाट, dt। यहाँ पर क्या है, x dx है, दैट मीन्स ये हो जाएगा dt/2, मतलब इसको लिखा जा सकता है x dx इज इक्वल टू dt/2, ठीक है। चलो यहाँ तक हमने कर लिया। अब आगे क्या किया जाए, अब आगे यहाँ पर ध्यान देना, लिमिट्स को भी सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ t, जिससे वापस रीसब्स्टिट्यूशन ना करना पड़े। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इसलिए मैं बता रहा हूं। तो लिमिट एक बार सब्स्टिट्यूट कर लो, क्योंकि ये जो लिमिट है 0 to 1 ये x के अकॉर्डिंग है, बट मुझे चाहिए किसके अकॉर्डिंग, t के अकॉर्डिंग, क्योंकि x को मैं t में क्या कर रहा हूं, बदल रहा हूं, चेंज कर रहा हूं। समझ में आया ना बेटा। तो अगर मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया तो देखो क्या होगा, तो अगर मैंने x की वैल्यू, देखो अगर मैंने x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट की फॉर x इज इक्वल टू 0, t क्या रिजल्ट देगा मुझे, अगर 0 सब्स्टिट्यूट किया t भी 0 ही रहेगा, मतलब कुछ खास चेंजेस नहीं है। एंड फॉर x इज इक्वल टू 1, फॉर x इज इक्वल टू 1 t क्या रिजल्ट देगा, t भी इक्वल टू 1 ही रहेगा। इसमें अगर मैं सब्स्टिट्यूट करके देखो तो कुछ खास चेंजेस नहीं आया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये हो जाएगा, देखो 0 to 1 ही है, 0 to 1 क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 0 to 1, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, ये हो जाएगा देखो e टू दी पावर x² है हमारे पास, और x² क्या है, t है। उसके बाद x dx के प्लेस पे हमको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, dt/2, तो 2 को मैंने बाहर निकाल दिया, 1/2, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया, हाँ आया ना, ठीक है, वेरी गुड। अब क्या करते हैं सर, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो अगर मैंने अभी इसको इंटीग्रेट किया, ये हो जाएगा ½ ऑफ
ई रेस टू टी का जो है अगर मैंने इंटीग्रेशन निकाला तो ये हो जाएगा ई रेस टू टी एंड लिमिट क्या है 0 to 1। ठीक है सर, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ ई रेस टू 1 माइनस ई रेस टू 0। ठीक है, ई रेस टू 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, दैट मीन्स ये हो जाएगा हाफ ऑफ ई माइनस 1। दैट इज आवर फाइनल आंसर बच्चे। जी हाँ, हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 15। करिए फटाफट नोट डाउन। ये वाला पार्ट समझ में आया ना, आया ना, ये वाला पार्ट समझ में आया है ना? ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है बच्चे। अब सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को। तो चलिए बच्चों अभी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है तो ये तो पहले से देख के लग रहा है कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करना पड़ेगा, या फिर 7.4 में जो हमने इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस किए थे उससे भी कर सकते हैं। एक वाला जो है स्टेप था कि लिनियर इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b, उस वाले मेथड से भी इसको कर सकते हैं। बट हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से इसको करेंगे क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन ज्यादा इजी होता है समझना। तो यहाँ पर इंटीग्रल दिया है 1 to 2 5x स्क्वायर, लिमिट है 1 to 2, एंड यहाँ पर इंटीग्रल है 5x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। इंटीग्रेट करना है तो सबसे पहला काम कि देखो ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है कि नहीं। अगर प्रॉपर है तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट उसको कन्वर्ट कर देंगे पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में। एंड इम्प्रॉपर है तो सबसे पहले उसको प्रॉपर बनाएंगे बाय डिवीजन। तो ये इम्प्रॉपर है बच्चे, क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों की क्या है, सेम है। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इसको प्रॉपर बनाते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, एंड डिवाइड किसको करना है, 5x स्क्वायर को। तो 5 टाइम्स जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पर आएगा 5। तो ये हो जाएगा बच्चे 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 15। दैट मीन्स क्या होगा, ये हुआ माइनस, ये माइनस, ये माइनस, मतलब यहाँ पे वैल्यू मिल रही है -20x माइनस 15। मतलब अगर मैंने इसको कन्वर्ट किया बच्चे तो ये रिजल्ट दे रहा है दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल्स ऑफ 1 to 2, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सर 5 प्लस -20x माइनस 15 अपॉन क्या, अपॉन डिवाइजर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ये मैंने कर दिया बच्चे, और यहाँ पर मैंने लिख दिया dx। अब देखो पॉलिनोमियल प्लस प्रॉपर रैशनल फंक्शन के फॉर्म में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब ये वाले पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, इसके ही पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले माइनस को वहां से हटाते हैं। तो अगर मैंने वहां से माइनस को रिमूव किया, ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू, माइनस हटाओ दैट मीन्स माइनस को कॉमन लो, माइनस को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैंने इसको कन्वर्ट किया तो वहां पर क्या करना है, लेट अस अज्यूम 20x प्लस 15 अपॉन में क्या है सर, अपॉन में है एक्स स्क्वायर। अच्छा हाँ, चलो इसको चेंज कर देते हैं। तो अगर मैंने इसको पहले, अगर मैंने बच्चे इसको क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया, तो फैक्टर्स क्या मिलेंगे, 3 है तो 3 4 चाहिए, तो 3 1 जा 3 मतलब 4 हो जाएगा। दैट मीन्स मुझे फैक्टर मिलेंगे x प्लस 3 एंड x प्लस 1। ये मैंने फैक्टर्स निकाल लिए। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसके ही पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। दैट मीन्स ये हो जाएगा a अपॉन x प्लस 3 प्लस b अपॉन x प्लस 1। दैट मीन्स हियर वी कैन से दैट देयरफॉर 20x प्लस 15 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है सर, अब क्या करना है, अब a एंड b की मुझे क्या करनी है, यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको 0 करते हैं, तो इसको भी 0 करना है, इसको भी 0 करना है। दैट मीन्स सबसे पहले b की निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अज्यूम कर लेता हूँ लेट x इज इक्वल टू -1। तो अगर मैंने x की वैल्यू -1 यहाँ पे रखी तो b की वैल्यू क्या मिलेगी, ये देखो -1 माइनस 20 प्लस 15, दैट मीन्स ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू -1 दैट मीन्स 2, मतलब b इंटू 2 आएगा। दैट मीन्स यहाँ पर b की वैल्यू मिल रही है -5/2। ये मुझे मिल गई b की वैल्यू। ठीक है, अभी क्या करते हैं, a की निकाल लेते हैं। a की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ लेट x इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या,
मतलब b की वैल्यू को 0 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे रखना पड़ेगा x की वैल्यू -3। तो अगर मैंने -3 यहाँ पे रखा तो ये हो जाएगा -60 + 15 -45, मतलब यहाँ पे मुझे मिल रहा है -45, एंड यहाँ पर रखा -3 + 1 क्या हो जाएगा -2, तो अपॉन में आएगा यहाँ पर -2, दैट इज इक्वल टू व्हाट a, बट माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या मिल रही है 45/2। क्लियर है यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करना है, ये वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अगर मैंने ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की तो a की वैल्यू कितनी है 45/2, एंड b की वैल्यू कितनी है सर, b की वैल्यू है -5/2, ये मैंने रख दिया। ठीक है, इतना पार्ट समझ में आया, इतना समझ में आया ना। अब ये वैल्यू इसके प्लेस पे दैट मीन्स यहाँ पर जाएगी, तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू, देखो ये वाला पार्ट मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा बच्चे दैट इज इक्वल टू, देखो इंटीग्रल्स ऑफ 1 to 2 5 माइनस, अब देखो इसके प्लेस पे जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट होगा 0, ये वाला पार्ट होगा मतलब माइनस, देखो ब्रैकेट में ही करके करता हूं, -45/2 क्या है x + 3, और यहां पर क्या आएगा सर, यहां पर है देखो ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, यहाँ पे आया -5/2, एंड अपॉन में क्या है x + 1, एंड साथ में यहाँ पर एक बार dx में लिख देता हूं और एक बार यहाँ पर dx लिख देता हूं। ठीक है, होल में है इंटीग्रेशन भाई, होल में है इंटीग्रेशन। ठीक है, अभी क्या करना है सर, तो अब ये हो जाएगा, देखो अब एक बार ब्रैकेट फिर से ओपन कर देते हैं और इंटीग्रल को सेपरेट करते हैं। तो अगर मैंने इंटीग्रेशन को सेपरेट किया, ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 1 to 2 5 dx माइनस इंटीग्रल ऑफ, देखो 45/2 को मैंने निकाला बाहर, 45/2 आया बाहर, और यहाँ पे बचा क्या 1/x + 3 dx, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5/2 को भी बाहर निकाला, इंटीग्रल्स ऑफ व्हाट 1/x + 1 dx। ठीक है, इंटीग्रेशन सेपरेट हुआ, फटाफट क्या करते हैं इंटीग्रेट कर देते हैं। लिमिट क्या है 1 to 2 1 to 2। ठीक है, अब लिमिट अगर मैंने इंटीग्रेट किया बच्चे, तो ये हो जाएगा 5x, लिमिट इसका क्या था 1 to 2, माइनस यहाँ पर क्या है 45/2, लिमिट क्या था इसका, ये हो जाएगा बच्चे log ऑफ x + 3, एंड लिमिट क्या है इसका भी 1 to 2 है, और यहाँ पर भी कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5/2 log ऑफ, लिमिट क्या है सर इसका लिमिट है 1 to 2, सेम ही है 1 to 2। अब लिमिट अप्लाई करते हैं सेपरेट कर करके, ये हो जाएगा 5 2 10 -5, दैट मीन्स यहाँ पर आएगा 5 माइनस 45/2 log ऑफ, देखो एक बार 2 रखो, 2 रखेंगे 3 + 2 हो जाएगा 5, 1 रखेंगे 4 हो जाएगा, दैट मीन्स log 5 माइनस log 4, ये हो जाएगा log 5/4, प्लस यहाँ पर देखो यहाँ पर है 5/2 log ऑफ, ये यहाँ पर भी रखो 2 + 1 3, 3 - 2 दैट मीन्स 3/2, कितना आ रहा है बच्चे यहाँ पर 3/2 आ रहा है। जी हाँ बच्चों, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे भाई हम लोग, ये हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 16, यही है हमारा फाइनल आंसर। आप करिए इसको फटाफट नोट डाउन, कोई भी डाउट है बच्चे तो आप प्लीज हमसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। जी हाँ, हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, इसको करिए आप फटाफट नोट डाउन, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है इंटीग्रल्स ऑफ, ध्यान देना बच्चे, इंटीग्रल्स ऑफ 0 to π/4, इंटीग्रल्स ऑफ 0 to π/4 2 sec² x प्लस x³ प्लस 2 dx। ठीक है, तो सबसे पहले इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे। तो बच्चे देखो sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, तो डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू, क्या होगा ये हो जाएगा 2 tan x, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चे x⁴/4, एंड ये हो जाएगा प्लस 2x। ठीक है, एंड क्या है 0 to π/4, लिमिट यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया। अब क्या करते हैं वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये होगा दैट मीन्स दैट हियर वी विल गेट, ये हो जाएगा बच्चे 2 tan π/4, मतलब tan 45 कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पर आया 1 प्लस यहाँ पर π/4 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चे
एक्स टू दी पावर 4 है, दैट मीन्स ये हो जाएगा पाई बाई 4 रेज टू दी पावर 4 एंड अपॉन में 4 जो था उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। एंड प्लस क्या है 2x है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू पाई बाई 4, ये वैल्यू हो गया। अब माइनस वाला अब क्या करते हैं, जीरो सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो tan 0 हो जाएगा 0, दैट मीन्स ये पूरी वैल्यू हुई 0 प्लस यहाँ पर भी 0 यहाँ पर भी 0, मतलब सब हो जाएगा 0। तो अगर मैंने इसको सॉल्व किया ये मुझे रिजल्ट देगा 2 प्लस यहाँ पर देखो पाई टू दी पावर 4 है, तो ये हो जाएगा बच्चे देखो 4 टू दी पावर 4 भी है यहाँ पर, है ना। 4 टू दी पावर 4 मतलब कितना हो जाता है 1056, तो ये हो जाएगा बच्चे पाई टू दी पावर 4 अपॉन 4 टू दी पावर 5, क्योंकि 4 की पावर यहाँ पर 1 है, चलो उसको भी अभी सॉल्व करेंगे, प्लस पाई बाई 2, ठीक है। यहां तक क्लियर है। तो बच्चे अगर यहां तक भी आप कर देते हो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी करेक्ट है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे 4 टू दी पावर 5 को सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं ना। तो यहाँ पर 4 टू दी पावर 5 है, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 अगर निकालेंगे तो 2 की पावर 5 होता है 32, दूना 64, दूना 128, 156, 256, 256, 512, 1024, तो 4 की पावर 5 कितना हो जाएगा 1024 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 प्लस पाई की पावर 4 अपॉन 1024 प्लस पाई बाई 2, दैट इज आवर फाइनल आंसर। जी हाँ बच्चों, हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 17। चलिए बच्चों अभी स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है इंटीग्रल्स ऑफ 0 टू पाई, इंटीग्रल्स ऑफ 0 टू पाई साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। इसको भी मुझे इंटीग्रेट करना है, तो चलिए फटाफट करेंगे। सबसे पहले आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ पर अज्यूम करो, मानो हमने एक फॉर्मूला बच्चे ऑलरेडी पढ़ा है, दैट इज कॉस टू थीटा, क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। दैट मीन्स अगर मैंने बच्चे कॉस थीटा का इन टर्म्स ऑफ ये वाले फॉर्मेट में अगर कॉस थीटा का फॉर्मूला बनाया तो क्या होगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। तो यहां पर देखो अगर मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया इसमें से, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा बच्चे, दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब इसके प्लेस पे क्या लिखा जा सकता है, इसके प्लेस पे cos थीटा दैट मींस cos x लिखा जा सकता है, तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0 टू पाई cos x dx। अब क्या करते हैं सर, अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। तो अगर मैंने इसको इंटीग्रेट किया बच्चे, तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस तो पहले से बाहर है उसको रहने दो, cos x का इंटीग्रेशन होता है बच्चे sin x, तो यहां पर आएगा sin x एंड लिमिट क्या है 0 टू पाई। तो अब देखो साइन पाई की भी वैल्यू 0 होती है और साइन 0 की भी वैल्यू 0 होती है, दैट मींस आवर फाइनल आंसर इज 0। जी हाँ बच्चे, हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 18 एंड आवर फाइनल आंसर इज 0। फटाफट करिए इसको नोट डाउन, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 को बच्चे, ठीक है। ये हमने 18 को कंप्लीट कर लिया है, तो देखते हैं अभी 19 में क्या दिया गया है। तो बच्चे यहाँ पर 19 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है इंटीग्रल ऑफ 0 टू 2 6x प्लस 3 अपॉन वॉट, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड साथ में यहाँ पर क्या है dx है, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ पर क्या है 6x है और यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर का अगर मैं डेरिवेटिव निकालू, दैट मीन्स अगर मैं इसको 1 अपॉन एक्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट करूं, दैट मीन्स जैसे आंसर मुझे log x मिल जाए, तो ऊपर होना चाहिए 2x, क्योंकि डेरिवेटिव 2x होता है एक्स स्क्वायर प्लस 4 का। यहाँ पर 6x है, 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो अगर मैंने 3 को कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 3 इंटीग्रल ऑफ 0 टू 2x प्लस 1 अपॉन क्या सर, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पर आया dx, ठीक है बच्चे। अभी क्या करते हैं, इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देते हैं। तो अगर मैंने इंटीग्रेशन को सेपरेट किया, ये हो जाएगा 0 टू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में मैं लिखूंगा 1 अपॉन अंडर रूट क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर है, 4 को मैं लिखूंगा 2 स्क्वायर dx, ठीक है बच्चे। ये पार्ट समझ में आया, और यहाँ पर भी लिमिट क्या है 0 टू 2 है, क्लियर है। मैंने क्या किया, सेपरेट कर दिया। अब क्या करना है सर, तो अब यहाँ पर ध्यान देना बच्चे, अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो ये तो 1/x का फॉर्मेट है, दैट मीन्स log x आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 3 इन अ ब्रैकेट क्या हो जाएगा log ऑफ मॉडुलस x। एंड बच्चे इसका जो लिमिट है वो क्या है 0 to 2 है, तो यहाँ पर आया 0 to 2। अब इसकी बात करते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस 1/x² प्लस a स्क्वायर। 1/x² प्लस a स्क्वायर क्या होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a। तो अगर मैं ये अप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 1/a, दैट मीन्स हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x बाई a। ये कितना है 2 है। यहाँ पर भी इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ बच्चे। एंड लिमिट क्या है 0 to 2 है, तो यहाँ पर भी मैंने 0 to 2 लिखा और मैंने क्या किया पूरा ब्रैकेट क्लोज किया। ठीक है, अब क्या करना है, तो अब क्या करते हैं लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो अगर मैंने लिमिट अप्लाई किया ये हो जाएगा 3 इन अ ब्रैकेट क्या होगा देखो इन अ ब्रैकेट ये हो जाएगा log 2 माइनस log 0 है ना, क्योंकि log 2 माइनस log 0 हो जाएगा और log 0 की वैल्यू तो 0 ही है, तो मतलब बचेगा क्या यहाँ पर सिर्फ बच रहा है log 2। प्लस इसकी बात करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हाफ tan इनवर्स, देखो 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा मतलब ये हो जाएगा tan इनवर्स tan 1 है ना, क्योंकि देखो tan इनवर्स एंड tan कहां से आ गया भाई tan इनवर्स 1 क्या आया बच्चे tan इनवर्स 1 आया। और यहां पर क्या बचेगा माइनस tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 0 आया यहां पर। ठीक है, ये मैंने अप्लाई कर दिया। अब एक और स्टेप कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चे 3 इन अ ब्रैकेट tan 2 प्लस log 2 इन अ ब्रैकेट log 2 एंड यहां पर ध्यान देना प्लस हाफ। अब tan इनवर्स 1 है मतलब क्या tan 45 होता है 1, तो यहां पर आ जाएगा π/4, यहां पर आ जाएगा π/4 माइनस 0 कौन सा होता है तो tan 0 होता है, तो यहां पर आएगा 0। ये मैंने कैलकुलेट कर दिया बच्चे। दैट मीन्स हियर वी विल गेट दैट इज इक्वल टू आवर फाइनल आंसर। यहां पर मैं लिख रहा हूं बच्चे 3 log 2 प्लस ब्रैकेट ओपन किया ये हो जाएगा 3/2 इंटू π/4। सो हियर वी विल गेट 3 log 2 प्लस 3π/8, 4 2 8, दैट इज आवर फाइनल आंसर। जी हाँ बच्चे, हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 19। फटाफट करिए इसको नोट डाउन, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 20। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। और पहले ही बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 20 अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं अभी कि क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है। तो बच्चे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 20 की बात करूं तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है। तो चलिए बच्चों अभी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है इंटीग्रल्स ऑफ 0 to 1 x e raised to x प्लस साइन πx/4 एंड साथ में यहाँ पर क्या आया dx आया। ठीक है, तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट किया तो सबसे पहले हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं एज यू नो, बिकॉज यहाँ पर 2 फंक्शन का क्या दिया है प्रोडक्ट दिया है। कहीं पर भी अगर 2 फंक्शन का प्रोडक्ट दिया है वहां पर हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं बच्चे। तो यहाँ पर सवाल उठ रहा है किसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन ले और किसको सेकंड ले। तो हमने पढ़ा है बच्चे आइलेट के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा फर्स्ट, दैट मीन्स ये होगा u और ये हो जाएगा बच्चे v। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले मैं एक बार पूरा इंटीग्रेट करूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा लिमिट अप्लाई करूंगा। तो ये हो जाएगा x इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dx x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x dx ब्रैकेट क्लोज्ड होल ब्रैकेट क्लोज्ड dx यहाँ पर आया। ये पूरा ये वाला पार्ट हुआ। अब इसकी बात करते हैं, ये हो जाएगा प्लस साइन इंटीग्रल ऑफ साइन π/πx/4 dx। चलिए इंटीग्रेट कर देते हैं। तो अगर मैंने इसको इंटीग्रेट किया बच्चे तो यहाँ पर मुझे मिलेगा x e raised to x एंड यहाँ पर देखो e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x एंड डेरिवेटिव 1 मतलब e raised to x का वापस इंटीग्रेशन निकालेंगे तो e raised to x ही मिलेगा। ये पूरा पार्ट मैंने निपटा दिया। अब इसकी बात करते हैं, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है तो यहाँ पर आएगा माइनस कॉस क्या πx/4 एंड अपॉन में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा πx/4 का डेरिवेटिव π/4, तो यहाँ पर आएगा π/4 मतलब इसको मैं लिखूंगा 4/π। चलो ठीक है, ये वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट क्या है बच्चे, लिमिट है 0 to 1। तो 0 to 1 अगर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू
दैट इज इक्वल टू 1 अप्लाई करो, ये हो जाएगा e रेज टू 1 माइनस e रेज टू 1, है ना बच्चे। ये होगा e माइनस ई माइनस 4/पाई कॉस, क्या है देखो π/4, कॉस π/4 क्या होता है 1/√2 होता है, तो डायरेक्ट यहाँ पर 1/√2 ही लिखते हैं हम लोग। एंड अब मैंने अगर 0 अप्लाई किया तो ये हो जाएगा 0, अगर मैंने अप्लाई किया तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस ए रेज टू 0 आएगा, माइनस ए रेज टू 0 हो जाएगा -1 माइनस 4/पाई, और यहाँ पर देखो cos 0 हो जाता है 1, तो यहाँ पर भी आएगा ×1, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं सर, तो अगर हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा e माइनस ई, क्या हो जाएगा 0, मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, यहाँ पर मुझे मिल रहा है बच्चे -4/√2 पाई, और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करो, ये हो जाएगा +1 प्लस क्या हो जाएगा 4/पाई, दैट इज आवर फाइनल आंसर। जी हाँ बच्चे, चाहो तो यहाँ पर इसको चलो अच्छा एक और स्टेप कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 + 4/पाई माइनस 1 + 4/पाई माइनस ये हो जाएगा, देखो अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा -2√2/पाई, दैट इज आवर फाइनल आंसर बच्चे। ये हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 20। ये क्या कंप्लीट किया हमने, ये हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 20। फटाफट करिए नोट डाउन। उसके बाद 2 हमको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने हैं, वो 2 हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इरेज कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है इंटीग्रल ऑफ 1 to √3, इंटीग्रल ऑफ 1 to √3 dx अपॉन 1 + x² दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 1/a² + x² का फॉर्मेट दिख रहा है, तो यहाँ पर 1/a × tan इनवर्स x/l अप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स x/a क्या है 1 ही है, तो यहाँ पर लिमिट अगर मैं अप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 1 to √3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स, क्या हो जाएगा tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चे 1 हो जाएगा। दैट मीन्स अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, देखो tan इनवर्स एंड √3 क्या होता है tan 60, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ π/3 माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे tan 45 1 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा π/4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4π - 3π दैट इज π/12, दैट इज आवर फाइनल आंसर। जी हाँ बच्चे, हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 21। ये कौन से ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन नंबर डी में, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 21 का जो फाइनल आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। चलिए एक और सॉल्व करना है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22 करना है, फटाफट उसको सॉल्व करते हैं। 21 को मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, ये है इंटीग्रल ऑफ 0 to 2/3 dx अपॉन क्या है 4 + 9x² है, 4 + 9x² है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, इक्वल्स टू, अच्छा इसकी वैल्यू निकालना है बच्चे, तो यहाँ पर सबसे पहले a² + x² के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो a² + x² के फॉर्मेट में अगर मैंने कन्वर्ट किया, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 0 to 2/3 dx अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन ये हो जाएगा 2² + 3x दी होल स्क्वायर। ये मैंने कर दिया सर। अब क्या करना है इसको, अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो अब इसको इंटीग्रेट करने डायरेक्ट करूंगा मैं 1/a² + x², 1/a tan इनवर्स x/a, वही अप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा 1/a, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/a tan इनवर्स x/a, x क्या है हमारे पास, x है हमारे पास 3x/a क्या है 2 है, ये मैंने लिख दिया बच्चे। एंड अब यहां पर मैं अप्लाई कर देता हूं बच्चे, अब मैं यहां पर अप्लाई कर देता हूं लिमिट क्या है 0 to 2/3, बट यहां पर ध्यान देना, यहां पर 3x है ना, और 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x का डेरिवेटिव क्या होता है 3 होता है, तो यहां पर मैं करूंगा अपॉन में 3, दैट मीन्स 1/3 मैंने बाहर निकाला। ये मैंने डायरेक्ट किया इंटीग्रेशन। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइंड करके देखना है बच्चे, अगर नहीं समझ में आया तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के आप इसको करो, ठीक है। 3x को t मान लेना, बाद में कर देना, तो आपको यही मिलेगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 1/6। अब यहाँ पर देखो 1/6 तो हो गया, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं लिमिट अप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स, अब देखो मैं अप्लाई कर रहा हूँ 3x की जगह पे क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा,
2/3 आ जाएगा, और ये 2 यहाँ पर है तो यहाँ पर मैंने 2 लिखा, माइनस, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 0 अप्लाई कर रहा हूँ, माइनस tan इनवर्स 0, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 1/6। देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, मतलब 1 आ रहा है, मतलब क्या, π/4, यहाँ पर आ जाएगा π/4, माइनस यहाँ पर 0 है, 0 कब होता है, tan 0 0 होता है, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 0। दैट मीन्स आवर फाइनल आंसर इज π/6 × 4 24। जी हाँ बच्चों, हमारा फाइनल आंसर है π/24, दैट इज इन ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का फाइनल आंसर होगा ऑप्शन सी। इसी के साथ बच्चे हमने कंप्लीट कर लिया है एक्सरसाइज 7.9। उम्मीद करता हूँ बच्चे जो भी आज मैंने आपको सिखाया है ये समझ में आया होगा। आशा करता हूँ बच्चे आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मोटिवेट करने के लिए एक लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों जिनको इस वीडियो से हेल्प हो सके उनको शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.10 के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मैथ्स को प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।